द्वेष नको विचार रुजवा, द्वेष नको विचार रुजवा, माणसं मशाल बनून तुमच्यासाठी पेटायला येतील. तेव्हा आपल्या विचारांचे, देशप्रेमाचे संस्कार रुजवण्यासाठी यानंतर आपला प्रमुख कार्यक्रम क्रांतीवीरों की कहाणी माँ भारती की जुबानी सादर होणार आहे. सर्व प्रेक्षकांना पुनश्च एकदा विनंती आहे की त्यांनी आपले मोबाईल स्विच ऑफ करावे अथवा सायलेंट मोडवर ठेवावे. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सादर करण्यासाठी मी आता आमंत्रित करते सौ पंडित मॅडमकडे. या पुढील कार्यक्रमाची सूत्रे मी सौ पंडित मॅडमकडे सोपविते व आपली रजा घेते. धन्यवाद. नमस्कार. आंसू से आरंभ करूँ या शुरू करूँ मुस्कानों से, दो दो बातें करनी है उन भारत की संतानों से, इन बलिदानी संतानों से. यह वर्ष हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिन क्रांतिवीरों के त्याग, शौर्य और बलिदान के कारण हमें ये स्वतंत्रता मिली, लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं मिला. उन्हें हम आज कृतज्ञता से याद करना चाहते हैं. मुफ्त में आज़ादियाँ मिलती नहीं हैं दोस्तों, मुल्क जो आज़ाद होते हैं लहू के मोल होते हैं. ये आज़ादी क्या गिने चुने लोगों ने लाई थी? नहीं, सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था. ये आज़ादी शहीदों ने, भगत सिंहों ने लाई है. तिलक ने, लाजपत ने जोत जन जन में जगाई है. इसे गांधी ने हेरा है, सुभाष ने पुकारा है. ये आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद आई है. ऐसे कई वीरों के नाम हैं जो गुमनाम हो गए. आइए इन्हें हम श्रद्धा के फूल अर्पित करें इस लघु नाटिका द्वारा. मिडिल स्कूल, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, मिडिल स्कूल विभाग सादर कर रहा है क्रांतिवीरों की कहानी माँ भारती की जुबानी. देशभक्तों के दिल में थी वो ज्वाला, याद कर ले, जिससे बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे. देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले. आज भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं. ये भारत का अमृत महोत्सव है. इस अमृत महोत्सव के अवसर पर बलिदानियों की कुर्बानी याद आ रही है. सारे बच्चे भारत माँ के लिए बलिदान देकर वीर हुए, तो कई महापुरुष जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, दुर्गा भाभी वोरा, मदनलाल धींगरा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, क्रांति सिंह नाना पाटिल, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, कल्पना दत्त, कृष्णाजी गोपाल कर्वे, नारायण दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, खुदीराम बोस, अरविंद घोष, वासुदेव हरी चाफेकर, दामोदर हरी चाफेकर, बाळकृष्ण हरी चाफेकर, बिरसा मुंडा, वासुदेव बळवंत फडके, सेनापती तात्या टोपे, राणी अवंतीबाई, आशा देवी, मंगल पांडे, रंगो बापूजी गुप्ते, उमाजी नाईक, करतार सिंह सराबा. आज इन बलिदानियों की कहानी फिर से दोहराते हैं, इतिहास जगाते हैं. आंखों में उनके सम्मान के आंसू लाकर उनके बलिदान को याद करते हैं. जो सर
हिंदुस्तां आजाद रहेगा। ये जलियांवाला बाग हमें याद रहेगा, ये जलियांवाला बाग हमें याद रहेगा। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मैं भगत सिंह ये शपथ लेता हूं कि इन बलिदानियों के बलिदान का बदला जरूर लूंगा। हाँ भगत, इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। मंगल पांडे ने लगाई एक क्रांति की चिंगारी ज्वाला बनकर पूरे देश में फैल गई। इनकी लपटें इतनी भयावह थी कि अंग्रेजों का भारत में रहना मुश्किल हो गया। उधर बिरसा मुंडा ने भी अपनी जमीन और जंगल बचाने के लिए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अपने स्वराज्य के लिए जीवन न्यौछावर कर राष्ट्र चिरंजीवी रखने वाली रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी सांस तक लड़ती रही और उसके वाक्य पर कायम रही, मेरी झांसी नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। स्वतंत्रता देना ये आज के युवाओं का काम है। युवा इस शब्द का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वायु शब्द होता है, और वायु जब तूफान होता है तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। ये युवाओं को ज्ञात होना चाहिए।
जी ने उनके सम्मान में कविता लिखी। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी तलवार अंग्रेजों का खून पीती रहेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तात्या टोपे जी ने आखिरी सांस तक देश की सेवा की। जब उन्हें अंग्रेजों ने राजा मानसिंह के जरिए पकड़ा, तब राजा मानसिंह ने उनकी जगह उनके मित्र नारायणराव भागवत को अंग्रेजों के सुपुर्द किया और उसके बाद तात्या टोपे अज्ञातवास में चले गए। इसके बाद तात्या टोपे के बारे में इतिहास कुछ नहीं जानता। यह भारत माता के सपूत चंद्रशेखर आजाद युवा अवस्था में जिन्हें असहकार आंदोलन में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने 15 कोड़ों की सजा सुनाई थी और इसके कारण इनका नाम क्रांतिकारियों में शामिल हो गया। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में आजाद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी खजाना लूटने के बाद काकोरी कांड पूरे देश में चर्चित हो गया। रामप्रसाद बिस्मिल पकड़े गए। रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने देश के लिए बलिदान दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर एक जीते जागते राष्ट्र पुरुष पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लोगों पर अत्याचार किए, पर उन पर सभी क्रांतिकारी भारी पड़े। सभी ने देश को बचाने के लिए अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए धमाके किए, दुश्मनों को मौत की नींद सुलाई। अपने जान की परवाह न करते हुए, परिवार की परवाह न करते हुए सिर्फ देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया। फिर चाहे वो उमाजी नाइक हो, रंगो बापूजी गुप्ते हो, वासुदेव बळवंत फडके हो, अरविंद घोष हो, खुदीराम बोस हो, नारायण दामोदर सावरकर हो, कृष्णाजी गोपाळ कर्वे हो, बटुकेश्वर दत्ता हो, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे हो, नाना पाटिल हो, करतार सिंह हो या करजन वाली हो, उन्हीं के देश में मौत की नींद सुनाने वाले मदनलाल धिंगरा हो या स्त्रियों में आशा देवी हो, जिन्होंने 12 महिलाओं की सशस्त्र सेना बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध भारत मां के प्रति अपना बलिदान दिया। बीना दास, कल्पना दत्त, ये भी इस क्रांति की ज्वाला में आहुति देने के लिए मैदान में खड़ी थी। सिवनी जिला मानखेड़ी गांव में रहने वाली रानी अवंतीबाई ने भी अपने तलवार की धार को अंग्रेजों का खून पीने के लिए तेज किया था। अंग्रेज अवंतीबाई को कभी पकड़ नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि अवंतीबाई ने खुद पर शमशेर चलाकर अपना आत्म बलिदान दिया था। ऐसे वीरों के बारे में याद करने पर भी पुण्य मिलता है। इतनी महान गाथा है इनकी। मैं भारत माता इन सभी बलिदानियों को शत शत नमन करती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए अपने जान की परवाह ना करते हुए स्वतंत्रता दिलाई। धन्य हूँ मैं जो इन क्रांतिकारी बेटी और बेटों की माँ बन पाई। इनकी यादों में मैं जीवन का सुकून
अपने सपूतों पर गर्व था, जिनको भारत माँ की असली कीमत थी। और आजकल के बच्चे, क्या है भारत माता के विचार? स्वतंत्रता के बाद के युवाओं के बारे में, देश के बारे में जानने के लिए देखिए और सुनिए भारत माँ की जुबानी। आज मैंने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। आज मेरे सारे बच्चे मेरा अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मैं सौभाग्यवती हूँ कि मेरे बच्चों ने मेरा इतना ख्याल रखा। लेकिन आज की हालत देखकर मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं। क्या सच में मैंने आजादी पाई? क्या मेरा हर एक बच्चा मुझे इज्जत देता है? क्या मेरी हरियाली, क्या मेरा पानी, क्या मेरा सौंदर्य आज भी बरकरार है? फिर उन नौजवानों का ख्याल आता है जिन्होंने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपनी आन बान और शान के लिए
दुखी हूँ। हमारे देश पर अभी जो संकट आया, कोरोना ने पूरे देश की हालत डगमगा दी। लोगों के जान मान की हानि हो गई। ऐसे समय मेरे देश का नौजवान आगे आया। अपने जान की बाजी लगाई और खुद के परिवार की परवाह न करके दूसरों की जान बचाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं उन तमाम नौजवान डॉक्टर्स, नर्स, समाज सेवक उनकी नतमस्तक हूँ। मुझे गर्व है कि आज भी मेरे देश के नौजवानों में समाज सेवा का लहू दौड़ रहा है। मेरी कोख से अनेक वीरों ने जन्म लिया। बोस, सावरकर, अंबेडकर जैसे महान नेता का मूल्य आज भी मेरे नौजवान को याद है। इसका मुझे गर्व है। और इस महामारी के समय पूरा देश एकजुट हो गया। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी कोख से जन्मा एक फूल यह कह रहा है, ऐ माली, मुझे उस पथ पर बिखेर देना जिस पथ पर जाते हो कोरोना के योद्धा आने। नमस्कार। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन। चाइना में एक भयंकर बीमारी कोरोना वायरस का पता चला है। WHO का कहना है ये बाकी देशों में भी फैल सकती है और बीमारी महामारी का रूप ले सकती है। और नियमों का पालन करने को भी कहा गया है, जैसे मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। पीएम मोदी ने कहा, आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मामा, कितने दिन हो गए? आज आप घर आओगे ना? हाँ बेटा। बेटा, रोज न्यूज में डॉक्टरों के बारे में देखकर डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी नाम। आजा सांझोई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझोई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ कोई लूटे नहीं
से हाथ मिलाकर आते हैं। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में। बच्चों, यह आजादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। इसकी कीमत जानने के लिए आजकल के नौजवान को समझना होगा कि देश समाज का मूल्य क्या है। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कीमत समझ में नहीं आती। आप आजाद भारत में पैदा हुए, इसलिए आपको स्वतंत्रता की कीमत नहीं मालूम। जिन्होंने परतंत्रता सही है उनकी कहानी सुनो, इतिहास सुनो, तब पता चलेगा कि भारत क्या था। लेकिन आज का मेरा नौजवान मोबाइल, सिनेमा, फैंटेसी की दुनिया में व्यस्त है। मेरे देश के नौजवानों को जगाना होगा। देश में फैले आतंकवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद, इन सब को मिटाने के लिए एक स्वच्छ और स्वतंत्र सेना तैयार करनी होगी। मुझे तो बेरोजगारी, बेईमानी और आतंक की बेड़ियों ने जकड़ कर रखा है। मुझे इससे आजादी दिलानी होगी, तभी मेरा अमृत महोत्सव पूर्ण होगा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते भी
इस प्रकार के नारे लगाने वाले क्रांतिकारियों ने देश को आजादी दिलाई। वह मेरे सच्चे सपूत थे और आप मेरा भविष्य हो। इस आजादी को कायम रखना, देश को स्वच्छ वातावरण देना, इस वसुंधरा को साफ रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। क्रांतिकारियों ने प्राणों की आहुति लगाई और अपना जीवन इस देश को संवारने में लगाना है। भारतवर्ष जो पहले था उसे वैसे ही बनाना है। इसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, राष्ट्रवाद हो, भाईचारा हो, लालच, बेईमानी और आतंक को इस देश से निकालना होगा। मुझे वही शिवाजी चाहिए, मुझे वही अंबेडकर चाहिए, मुझे वही सावरकर चाहिए, मुझे वही बुद्ध और महावीर चाहिए, जिनके तत्वों पर चलकर समाज का कल्याण होगा। तभी मैं समझ पाऊंगी कि हमारा अमृत महोत्सव है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब एक सच्ची राह पर चलकर मेरे अखंड भारत की कल्पना को साकार करोगे, जिसकी मैं हकदार हूँ। झुंड बाज जंग की
ऊंचाइयों पर जाएगा। धीरे धीरे विश्व गुरु बनने की ओर पैर बढ़ाता हुआ भारत अपनी गति को और तेज करेगा। आइए हम सब शपथ लें, जिस मिट्टी से यह शरीर बना है उस भारत के लिए अपना सर्वस्व प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।